नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे और उनके गुट पर जमकर हमला बोला है। जी हां, पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से महाराष्ट्र की इन पार्टी यानी कि उद्धव ठाकरे और तमाम विपक्ष के ऊपर जमकर हमला बोला गया था और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे गुट पर जमकर हमला बोला। शिंदे ने मंगलवार को रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आपने अपनी वैचारिक विरासत के साथ बेईमानी करके बाला साहब ठाकरे की पीठ में छुरा घोंपा है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर मैं अपने स्वार्थ उद्देश्यों के लिए हमास और लश्कर-ए तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों के साथ गठबंधन करते हैं। ये बड़ी बात जो है ये एकनाथ शिंदे की तरफ से उद्धव ठाकरे के लिए की गई है। उद्धव ठाकरे के गुट के ऊपर ये बड़ा हमला बोला गया है और कहा है कि आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमास जैसे आतंकी संगठन के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। और ये गठबंधन का जिक्र जो किया गया है ये उस अलायंस को लेकर किया गया है जो अलायंस 2024 के लोकसभा चुनावों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इन्हीं 27 गठबंधन की पार्टियों की तरफ से किया गया है, जिस पर उद्धव ठाकरे भी इस इंडिया अलायंस का हिस्सा है। और इसीलिए एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये गठबंधन जो है वो उद्धव ठाकरे ने किया है, क्योंकि 2019 में अपने बेटे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से दामन छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी उद्धव ठाकरे ने। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ आतंकवादी संगठनों को लेकर उद्धव ठाकरे के ऊपर ये निशाना जो है वो एकनाथ शिंदे ने साधा है, इसी दौरान एकनाथ शिंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने प्रतिज्ञा करके मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए अपनी सरकार के रुख में दोहराया और कहा सत्ता की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उन्हें लाने के प्रयासों के बावजूद लोग उनके पास रहेंगे, महाराष्ट्र की जनता मेरे साथ रहेगी। उन्होंने कहा है कि जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं वे उद्धव ठाकरे दावा कर रहे हैं कि मुझे गद्दी से हटा दिया जाएगा, सरकार गिर जाएगी, लेकिन 200 से अधिक विधायकों के हमारे समर्थन से सरकार मजबूत हो गई है। मुझे सत्ता की कोई चाहत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता मेरे साथ है। और ये जो बात कही गई है ये उन तमाम बातों को लेकर की गई है, उन कटाक्षों को लेकर की गई है जो कि उद्धव ठाकरे और उनके करीबी संजय राउत समय समय पर कहते रहते हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की गद्दी से हटा दिया जाएगा, बीजेपी छलावा करेगी एकनाथ शिंदे के साथ। इस तरीके की बातें कहकर जो है वो उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगातार एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हैं। बल्कि 2022 में जिस समय पर एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था उस समय पर भी बौखलाहट जो है वो सामने आई थी और ये तक कह दिया था कि एकनाथ शिंदे जो है वो ऑटो चालक थे और एक ऑटो चालक को मुख्यमंत्री की गद्दी दे दी गई है। बीजेपी जो है वो जल्द ही धोखा देगी एकनाथ शिंदे को और ये सरकार जो है वो नहीं चलेगी। पर आज एकनाथ शिंदे ने उन तमाम बातों को पर जो है वो कड़ा जवाब दे दिया है, करारा जवाब जो है वो दिया है उद्धव ठाकरे और संजय राउत के लिए और पूरे उद्धव गुट को कि उन्हें कोई लालसा नहीं है इस गद्दी की, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र की जनता का प्यार चाहिए, महाराष्ट्र की जनता उनके साथ है। और यही बड़ा कारण है कि जब से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है उन्होंने कई पुराने प्रोजेक्ट को शुरू किया है जो कि महाविकास अघाड़ी सरकार में महाराष्ट्र में ठप पड़े हुए थे और जिसकी वजह से पहले ही जनता काफी ज्यादा साथ थी एकनाथ शिंदे के जब वो शिवसेना का हिस्सा हुआ करते थे, उद्धव ठाकरे के गुट का हिस्सा थे, क्योंकि एकनाथ शिंदे को जमीनी नेता के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ एकनाथ शिंदे ने कुछ पंक्तियां कहते हुए
शक्तियां समुदाय को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने और सत्ता से नीचे लाने में व्यस्त है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं राज्य के लोगों से अपील करता हूं कि वे इन हथकंडों और झांसे में ना आए, ये दावा करते हुए कि वे हमेशा कार्यकर्ता रहे हैं और रहेंगे। शिंदे ने पूछा कि क्या ठाकरे द्वारा उनके खिलाफ नफरत उनकी विनम्र पृष्ठभूमि के कारण थी। उन्होंने कहा कि जब कोविड आया मैं लोगों की मदद करने के लिए सड़कों पर था, लेकिन आप घर पर बैठे पैसे गिन रहे थे। मैं आपको बीएमसी में भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जवाब देना होगा। बीएमसी के भ्रष्टाचारों को लेकर लगातार उद्धव ठाकरे पर उंगली उठती रही है। 2021 में भी हमने देखा, 2020 में भी हमने देखा कि किस तरीके से इस बीएमसी को लेकर 900 करोड़ रुपए तक का घोटाला सामने आया था। और इन तमाम मुद्दों को लेकर आज एकनाथ शिंदे जो हैं वो उद्धव ठाकरे से जवाब मांग रहे हैं। और इसी के साथ एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि आप हमारी कितनी भी आलोचना करें, इस देश के लोगों ने 2014-2019 में एनडीए को जिताया, 2024 में भी ऐसा ही होगा। हम 45 लोकसभा सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र दृढ़ता से नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा है। ये दावा करते हुए उद्धव ठाकरे हमेशा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना असली चेहरा लंबे समय तक छुपाया। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के पास 2 लोगों को ये कहने के लिए भेजा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ठाकरे ने एक ऋषि का अवतार लिया था, लेकिन वास्तव में वह एक अवसरवादी थे। यानी कि उद्धव ठाकरे को जो है वो एकनाथ शिंदे ने सीधे तौर पर एक अवसरवादी नेता बता दिया है, जो अवसर देखते ही अपनी बातों को आगे मनवाना चाहते हैं। और यही बड़ा कारण था कि 2019 में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया और कहा कि मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे को बनाया जाए। और जब महाविकास अघाड़ी सरकार को बनाया गया तो उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री के पद पर आए, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी जो है वो अभी आदित्य ठाकरे को मौका नहीं देना चाहती थी। शिंदे की सेना ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अब पहली जो है वो दशहरा रैली दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित कराने का फैसला लिया, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने शिवाजी पार्क में पारंपरिक स्थल पर रैली आयोजित की। शिंदे ने कहा कि मैं शिवाजी पार्क में रैली आयोजित कर सकता था, लेकिन मैं राज्य का मुखिया हूं और शांति बनाए रखना चाहता हूं। पिछले साल हमने बीकेसी में रैली की थी। मैंने अपने लोगों से कहा कि मेरे लिए कोई भी स्थान जहां मैं बाला साहब ठाकरे के विचारों को दोहरा सकता हूं वह शिव तीर्थ है। और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर ठाकरे की आलोचना करते हुए शिंदे ने कहा कि अगर वे कांग्रेस में विलय कर लेते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि वे अब हिंदू होने पर गर्व करने के बजाय समाजवादियों कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने में गर्व महसूस कर रहे हैं। वे ओवैसी से भी हाथ मिलाएंगे। शिंदे ने कहा कि इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन को भी गले लगाएंगे, क्योंकि वो अवसरवादी नेता हैं और वो ऐसा करेंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ये दावा करते हुए चुनाव आयोग द्वारा नेतृत्व वाले समूह को पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया गया जाने के बाद ठाकरे की पार्टी से वोट बैंक खाते में 50 करोड़ रुपए मांगे। सीएम ने कहा कि उन्होंने 1 महीने पहले जो है वो कभी इस तरीके की चीज नहीं सोची थी। उन्होंने ये भी कहा कि मराठाओं को ओबीसी का दर्जा देने की मांग को लेकर मनोज जरांटे पाटिल की आलोचना करने वाले शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम ने कहा कि उनका कभी भी आरक्षण की मांग करने का विरोध करने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं खुद मराठा हूं, मैंने केवल कोंकण क्षेत्र में संदर्भ की बात और मैं मराठा आरक्षण की पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। मैं शिंदे जी के सर्वेक्षण और समुदाय की सदस्यों की अंतिम रूप से ये भी आग्रह करूंगा कि मैं इन तमाम चीजों पर जो है वो महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करूं। अब जिस तरीके से निशाना उद्धव ठाकरे और उनके गुट के ऊपर एकनाथ शिंदे ने साधा है, अब देखना अहम रहेगा कि इस पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि संजय राउत प्रतिक्रिया देने में नंबर 1 पर आते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।